नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आज आपको एक रूहानी अमल दे रहा हूँ। ये अमल कश्फ में, इस्तिखारे में और हाजात रवाई में ये मुजर्रब अमल है। बुज़ुर्गान दीन ने इसकी बड़ी तारीफ़ करी है और इसके बेइंतहा फ़ज़ाइल और मनाकिब हैं। मुख्तसरन बताऊँगा। ये अमल है या बदीउल अजाइब बिल खैर या बदीउ, अल्लाह का इसम है या बदीउ उसका अमल है। पहले तो आपको इसमें इस्तिखारे का अमल बताया था। दोस्तों, इस्तिखारे के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आपके अंदर यकसुई हो और पुरसुकून नींद हो। जिस बंदे का जहन सोते वक्त भी इंतशार में होगा उसको कभी भी इस्तिखारे में दुरुस्त जवाब नहीं मिलेगा। इसके लिए आसान तरीन तरीका यह है कि कुछ अर्सा आप पाबंदी से मश्क करें। शुमाल की तरफ मुँह कर कर बैठ कर गहरे लंबे सांस लें। आपने सांस ली और उसको 5 सेकंड तक 10 सेकंड तक उसको रोका, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके निकाल दी, फिर दोबारा सांस दें। ये इस तरह 5 दफ़ा ये अमल करें। चंद दिन 5 दफ़ा ये अमल करना है। फिर इसके बाद 1-1, 2-2 करके बढ़ाकर इसको 15 तक ले जाना है। इससे आपका जहन जो है इंतशार से, डिप्रेशन से फारिग हो जाएगा। जो यकसुई नहीं है तो इंशाल्लाह यकसुई भी कायम होगी। जब यकसुई कायम होगी तो आप इस्तिखारा करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला दुरुस्त जवाबात मौसूल होंगे। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि 2 रकात नमाज आपने बनियत इस्तिखारा सोते टाइम पढ़नी है। पढ़कर उसी मुसल्ले की जगह पर बैठकर आपने अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। दरमियान में 1200 मरतबा ये वजीफ़ा या बदीउल अजाइबी बिल खैर या बदीउ इसको आपने पढ़ना है। और पढ़कर अपना मकसद पढ़ते वक्त जहन में रखें। दुआ कोई नहीं करनी, सिर्फ मकसद जहन में रखना है कि मुझे इस बारे में, इस मकसद में, इस काम में रहनुमाई अता हो। मैं यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ, बेहतर है या नहीं, यहाँ नौकरी होगी या नहीं होगी, कारोबार करना चाहता हूँ, फलां के साथ शराकत में कारोबार करना चाहता हूँ, फलां डॉक्टर से मैं अपने किसी भी उसका कैंसर का किसी मर्ज़ का इलाज करवाना चाहता हूँ, उसमें शफा होगी या नहीं होगी। हर सवाल का आपको इसमें इंशाअल्लाह शाफ़ी जवाब मिलेगा। ये पढ़ने के बाद आप इसको सीधे हाथ पर हथेली पर फूंक मारकर सर के नीचे इस तरह लेटें कि मुंह आपका किबला रुख हो। ठीक है, किबले की तरफ मुंह हो, सर शुमाल की तरफ हो और पाँव जो है आपके जुनूब की तरफ हो। आप सो जाएं। इसका इस्तिखारे का तरीका ये होता है कि 3 रात में आपको जवाब मिलेगा या फिर 5 रात में या 7 रात में। इंशाल्लाह 7 से ऊपर जाता नहीं है, लेकिन अगर किसी की रूहानियत कमज़ोर है तो 11 रात तक भी ले जा सकता है। जब आप इस अमल को मुस्तकिल करते रहेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि इस अमल की जो रूहानी मखलूक है वो आपसे मानूस तर होती चली जाएगी। जब वो मानूस होगी तो आपको फिर ज़्यादा लंबे अरसे इस्तिखारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहली रात में जवाब मिल जाया करेगा। तो आप इसको मुस्तकिल अपने विर्द में इस्तिखारे की नीयत से ले लें। ये तो हुआ इस्तिखारे का मामला। अब इससे हाजत रवाई का जो अमल है वो बेइंतहा मुजर्रब है, थोड़ा मुशक्क़त तलब भी है। लेकिन नामुमकिन काम कोई भी हो जो नहीं हो रहा हो, मुकदमे में कामयाबी, शादी का ना होना, औलाद का ना होना और ख़ुद कोई बड़ी बीमारी का लाहक हो जाना, हर काम में ये मुजर्रब अमल शामिल है। शुरू चांद में आपने रात को 2 रकात नमाज नफिल बनियत हाजत पढ़नी है। इसके बाद जो है आपने 1000 बार या बदीउल अजाइब बिल खैर या इससे पहले आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे 11 बार। 11 बार दुरूद शरीफ पढ़कर फिर 1000 बार या बदीउल अजाइब बिल खैर या बदीउ पढ़ें और जिस मकसद के लिए आपने ये अमल पढ़ा है वो दुआ करें। इसके बाद फिर 2 रकात नमाज नफिल हाजत पढ़ें और फिर 1000 बार ये अमल पढ़ें। फिर इसके बाद दुआ करें। इसी तरह आपने 12 रकतें पढ़नी और 12,000 मरतबा इस इसम को पढ़ना है। इसका कुल अमल तो वैसे 7 दिन है, लेकिन 3 दिन भी पढ़ लें बहुत है, या 5 दिन पढ़ लें और हिम्मत हो तो 7 दिन या 11 दिन करें। तकरीबन 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, 2.5-3 घंटे तकरीबन। लेकिन आपके नामुमकिन अमर को, काम को मुमकिन बनाने के लिए ये मेहनत कुछ भी नहीं है। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।